नमस्कार, D2 पब्लिकेशन जयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। वैसे पर्यायवाची शब्दों को याद करना थोड़ा कठिन है, लेकिन आज हम इनको ट्रिक्स, लॉजिक एवं अन्य विधियों के माध्यम से आसान तरीकों से याद करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा है समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे वो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रिक्स क्या है इसकी? पर्यायवाची शब्द लगभग बहुव्रीहि समास की तरह होते हैं, अतः बहुव्रीहि समास की तरह ही इनको याद करना है। हम एक एक करके इनको याद करते हैं। पहला हम देखते हैं अग्नि। अब इसका क्या करेंगे, पहले तो इनके पर्यायवाची शब्द भी देखेंगे, उनके साथ साथ इनका अर्थ देखेंगे। दोनों के सहयोग से अपने पूरे पर्यायवाची शब्द याद कर लेंगे। तो अग्नि, इसके कौन कौन से पर्यायवाची शब्द है? तो पहला है आग। आग का अर्थ है जलती हुई, जो आती है और चली जाती है, यानी आ से आगमन, गै से आ से आती हुई और गै से गमन करती हुई, इसलिए इसको जलती हुई बोलते हैं। इसलिए इसका अर्थ ये हुआ। अनल, ऐसे ही अनल है। पावक, पावक का अर्थ है पवित्र, क्योंकि अग्नि को हम पवित्र मानते हैं। दहन यानी जलाने वाली, जो जलाने वाली है वो आगी है। ऐसे ही वहनी, सभी का वहन करने वाली, वो भी आगी है। कृषाणु, जिसमें भोजन पकाया जाता है, वो भी आगी है। ज्वाला, लपटती है जो, जिसके कारण ये लपटती है, इसके कारण इसको ज्वाला कहते हैं। वैश्वानर, अग्नि जिसका मुख है। हुतासन, हुतासन यानी भोजन का हवन किया जाता है जिसमें, इसलिए इसको हुतासन कहते हैं। हुतभुक, हवन की अग्नि जिसमें कुछ डाला जाता है, इसलिए इसको हुतभुक कहा जाता है। सिखी, अरुण, अरुण यानी लाल है जो। धनज्य, शरीर में रहने वाले 5 तत्वों में से एक, वो है अग्नि, इसलिए अग्नि कहते हैं। जातवेद, वेदों को उत्पन्न करने वाली। वृत्रहा, अंधकार को नष्ट करने वाली। पिंगल, पिंगल इसलिए कहते हैं ललाई लिए हुए पीले भूरे रंग की होती है, इसलिए इसको पिंगल कहते हैं। सूची, सूची यानी पवित्र है जो। त्रिधामा, धावक, धव, धव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेकाबू हो जाती है। अवाग्नि यानी वन में अनियंत्रित रूप से जलती हुई है जो, जलती है जो, वो है आग आपकी। और ऐसे ही है लोहिताश्व। ये सारे इसके पर्यायवाची शब्द है। इनको अर्थ और शब्द दोनों को साथ में लेकर याद करोगे तो इजी वे में याद हो जाएगा। कहीं भी आपके आ जाएगा कि अरुण, है ना, अरुण आ जाएगा, अरुण, तो अरुण, अरुण का मैंने अर्थ बताया कि क्या है अरुण का, यानी लाल है जो। लाल क्या है? अग्नि है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस से आराम से याद हो जाएगा। अगला देखते हैं अमृत। अमृत का क्या क्या पर्यायवाची है? सुरभोग यानी देवताओं का भोग, वो अमृत ही होता है, तो सुरभोग। सुधा, पीयूष यानी चंद्रमा से निकलने वाला अमृत। अम्य, अम्मी, देवभोग जिसका देव के भोग लगता है, देवभोग, ये सारे अमृत के पर्यायवाची है। ऐसे ही अपमान, इसका क्या है? अनादर, यानी आदर न हो उसको अनादर कहते हैं, तो इसका पर्यायवाची है अनादर। अवज्ञा यानी आज्ञा का पालन न करना। अवेलना, अवमानना, तिरस्कार। अश्व, अश्व यानी घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची कौन कौन से है? तो अश्व, अश्व का घोड़ा। हे हरि, हरि इसलिए कहते हैं कि दौड़ने वालों में ये ईश्वर है, इसलिए इसको हरि कहते हैं। घोटक, सींग रहित चौपहिया जिसके दौड़ते वक्त पैरों से टक टक की आवाज आती है, वह है घोड़ा, इसलिए इसको घोटक कहते हैं। बाजी, विशेष चलने वाला, विशेष रूप से गतिमान होता है, इसलिए इसको बाजी कहते हैं। सेंधव यानी सिंधु प्रदेश का घोड़ा, इसलिए सेंधव कहते हैं। तुरंग, तुरंगम, तुरंगम का होता है कि दौड़ने में मग्न रहता है जो, इसलिए इसके इस प्रकार से इसके सारे ये पर्यायवाची अश्व के याद करने हैं। और कुल मिलाकर के पर्यायवाची शब्द याद करने हैं, लेकिन इनके साथ साथ इनके अर्थ भी याद हो जाए तो ये इजी वे में याद हो जाता है। अगला देखते हैं अंधकार। तम, तिमिर, तिमिश्र, तमस, अंधेरा, अंधियारा। ध्यावांत, ध्यावांत करता है प्रकाश का अंत हो जाता है जिसमें वह अंधेरा है, तो ये याद करेंगे बार बार। मतलब जो इजी वे में जो अपने जबान पे चढ़े हुए हैं उनको तो हत्ते, उनका तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो
नए शब्द है, अटपटे हैं, जो याद नहीं रह सकते, अपने को ऐसे लगता है, तो उनका अर्थ सहित याद करना ज़्यादा इजी रहता है। तम, तमीर, तिमिर, तिमिश्र, तमस, अंधेरा, अंधियारा, देवांत। देवांत का मतलब है प्रकाश का अंत हो जाता है, जिसमें वो अंधेरा ही है, अंधेरा में प्रकाश का अंत हो जाता है। अलंकार, अलंकार का पर्यायवाची कौन सा है? आभूषण है, विभूषण है, भूषण है, गहना है, जेवर है, टूम है। टूम क्या होता है? साज श्रृंगार का सामान होता है, साज श्रृंगार का सामान होता है। ये क्या है कि जो ये श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर की वजह से ये लिखा हुआ है। आभरण, शोभा देने वाला, मंडन जिससे श्रृंगार होता है वह, इसलिए मंडन कहते हैं। अब ये इसमें देखो, आभूषण आपको याद रहता है, विभूषण भी याद रहता है, भूषण भी याद रहता है, गहना, जेवर, टूम। टूम फिर भी मतलब लोगों के चलन में है, कई जगह नहीं है, तो इसका अर्थ बता दिया गया है कि साज श्रृंगार का सामान है, उसको टूम कहते हैं। आभरण, आभरण का मतलब है शोभा देने वाला। एक थोड़ा सी मंडन याद नहीं रहे तो मंडन है जिसमें श्रृंगार होता है, उसको मंडन कहते हैं। अतिथि, अतिथि के पर्यायवाची कौन से है? मेहमान है, अभ्यागत है। अभ्यागत किसको कहेंगे? विशेष व्यक्ति जो आया है उसको अभ्यागत कहेंगे। अभी अर्थ याद हो जाएगा तो कहीं भी ये अभ्यागत आ जाएगा तो आप पहचान लोगे कि ये तो अतिथि का पर्यायवाची है। पाहुना, पाहुना किसको कहते हैं? दामाद। वैसे भी अपन पाहुना कहते हैं, तो पाहुना अतिथि को ही कहते हैं, है ना। तो ये उससे मिलता जुलता है, क्योंकि वो भी पाहुना, अतिथि पाहुणे के समान ही उसकी खातिरदारी की जाती है, इसलिए पाहुना भी अतिथि का ही है। दामाद, जिसका दामाद होता है, और आगंतुक। अगला है अर्जुन। अर्जुन का है पार्थ। श्वेसाची, श्वेसाची किसे कहेंगे? जो दोनों हाथों से तीर चलाता है उसको श्वेसाची कहेंगे, इसलिए अर्जुन दोनों हाथों से तीर चलाता था, तो अर्जुन, अर्जुन का है पार्थ। और श्वेसाची जिसका अर्थ मैंने बता दिया। गांडवधारी यानी गांडव धनुष, गांडीव धनुष को धारण करने वाला। गुडाकेश नींद पर विजय प्राप्त करने वाला। धनंजय धन को जय करने वाला, इसलिए इसको अर्जुन कहते हैं। तो अर्जुन के सारे हो गए। धनंजय यानी धन को जय करने वाला, गुडाकेश या नींद पर विजय, गुडाकेश का मतलब है नींद पर विजय प्राप्त करने वाला। ऐसे असुर, असुर में धनुज यानी कश्यप ऋषि की पत्नी, धन से जन्म लेने वाला, इसलिए इसको धनुज कहते हैं। दैत्य यानी दित्य की संतान होने के कारण। दानव जो आप जानते हो। राक्षस, तमचर, तमचर ये क्या है कि अंधेरे में चलते हैं, अंधेरे में चलने के कारण इसको तमचर कहा जाता है। निशाचर यानी रात में विचरण करने वाला है, इसलिए इसको निशाचर कहते हैं। रजनीचर रात में विचरण करने वाला, इसलिए रजनीचर कहते हैं। सुरारी यानी देवता का दुश्मन है, ये शत्रु है, इसलिए इसको देवता का दुश्मन होने के कारण इसको सुरारी कहा जाता है। तो ये इनके अर्थ के साथ याद करना ज़्यादा ईजी रहता है। अहंकार, घमंड, घमंड के साथ गर्व, द्रव्य, दम्भ, मध्य, मान, अभिमान, गुरूर, गुमान। तो ये सब प्रचलन में है, इसलिए इनके अर्थ नहीं बताए गए। आँख, नयन, लोचन, विलोचन, चक्षु, दृग। दृग इसलिए कहते हैं कि दूर तक देखने वाली इंद्रिय है ये, इसलिए इसको दृग कहा जाता है। दृग। अक्षी, अक्ष, नजर, नेत्र, चश्म। आकाश, आकाश का पर्यायवाची है नभ, गगन, अंबर। अंबर इसलिए कहते हैं कि वस्त्र की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको अंबर कहते हैं। अनंत यानी अपार क्षेत्र वाला, इसलिए अनंत कहते हैं। तारापथ यानी तारों का रास्ता है, लोक है, इसलिए इसको तारापथ कहते हैं। खगोल यानी शून्य स्थान वाला, घेरा, इसलिए इसको खगोल। अंतरिक्ष, आसमान, शून्य यानी खाली क्षेत्र अर्थात जीव रहित है जो, इसलिए इसको शून्य भी कहा गया है। फलक यानी छत के समान दिखाई देने वाला। दीव, रैव, पुष्कर वह क्षेत्र जो लोक का, लोक पर्वत पर स्थित हो, पुष्कर उसके समान है ये, इसलिए इसको पुष्कर भी कहते हैं। नाक, नहीं है, अक यानी दुख जिसमें अर्थात स्वर्ग, स्वर्ग के समान है ये। द्यू वह क्षेत्र जिसमें उड़ने वाले गमन करते हैं, उड़ने वाले जो जानवर है वो गमन करते हैं, इसलिए इसको द्यू कहते हैं। व्योम, व्योम, अब्र, अब्र इसलिए कहते हैं क्योंकि बादलों वाला क्षेत्र है, इसलिए इसको अब्र कहते हैं। इस प्रकार से इनके अर्थ सहित याद करने से ये याद हो जाता है। आत्मा यानी ब्रह्म, क्षेत्रज्ञ यानी सर्वज्ञ यानी सबको जानने वाली, सर्वव्यापक सभी जगह मौजूद है जो, विभु सर्वव्यापी है जो, जीव, ये इसके अर्थ हो गए। इसी प्रकार से आदर्श देख लेते हैं। मिसाल, नमूना, उदाहरण।
प्रतिमान, प्रतिरूप, मानक, रोल मॉडल, आदर्श। पूर्णता, प्रतीक, प्रेरणा स्रोत, उच्च सिद्धांत, दोष रहित, अनुकरणीय, ये सारे हैं। अब इसके नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करना, तब इनके और अर्थ सहित बनाने की कोशिश करेंगे।